किसी भी बैंक की सुरक्षा सिर्फ इस बात से नहीं है कि वहाँ आप कितनी सुरक्षित होकर वहाँ जाकर आप अपने बैंक का काम करते हैं, या वहाँ डकैती नहीं हुई, या वहाँ बिल्कुल आप सुरक्षित तरीके से गए पैसे निकाले, बल्कि बैंक सुरक्षित तब भी है जब आप उसके ग्राहक हैं और आप किसी फ्रॉड के शिकार नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से आए दिन बैंक फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं फ़ोन के माध्यम से, ये समय आ गया है कि लोग जो हैं अब और ज़्यादा जागरूक बने। हमारे साथ एसएसपी प्रभात कुमार है, जिन्होंने अभी हाल ही में बैंक के साथ बैठक की है। क्या कुछ उसमें बातें हुई हैं, क्या कुछ तय हुआ, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, जो बैठक हुई उसमें मुख्य मुद्दा जो था साइबर और फ्रॉड और इन सब को लेकर और सुरक्षा को भी लेकर बैंक की, तो क्या कुछ आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं? जो बैंक के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई थी उसमें 2-3 पहलू पर विशेष करके ध्यान दिया गया था। वो था कि एक, जो बैंक के ब्रांच हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के, बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है, उनका पैसा जमा रहता है, उनकी ज्वेलरी जमा रहते हैं लॉकर्स में, उसका सुरक्षा, और ओवरऑल बैंक कर्मियों की भी सुरक्षा, क्योंकि कभी कोई घटना अगर हो जाती है किसी बैंक के ब्रांच में तो उनके कर्मियों को भी एक डर का माहौल हो जाता है। तो इसके लेकर के बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। जो मुख्य रूप से आया था, जो बैंक ब्रांच की सुरक्षा को लेकर के, वहाँ कुछ चीज़ें करनी थी, जैसे सीसीटीवी इंस्टॉलेशन हो, डीवीआर लगाना हो, अलार्म सिस्टम लगाना हो, बैंक का जो लॉकर होता है उसमें टाइम्ड लॉकर लगाने का, कि वो सर्टेन टाइम के बाद ही लॉकर खुलेगा ताकि कोई अनहोनी घटना में वो तुरंत ना खुले। और इसके अलावा जो कस्टमर का इंटरेस्ट है उसके देखते हुए जो वहाँ सुझाव दिया गया था, मार्गदर्शन जो भी पॉइंट्स उठे थे, उसमें ये है कि इतनी जागरूकता होने के बाद भी अभी भी लोग अपना बैंक से संबंधित डिटेल होता है, चाहे वो एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ओटीपी है, सीवीवी नंबर है, वो अभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा कर देते हैं, जिससे उनकी गाढ़ी कमाई बैंक से एक क्लिक में निकल जाती है। प्लस आज के डेट में जो हम लोग ट्रेंड अभी देख रहे हैं कि कोई भी लुभावने ऑफ़र आते हैं, लुभावने ऑफ़र को लेकर के या तो मैसेज आएगा आपके पास या फिर ईमेल आएगा, या एक और अभी ट्रेंड चल रहा है कि वो एक अच्छी खासी कोई तस्वीर आपको भेजेंगे और तस्वीर के पीछे बहुत सारी चीज़ें उसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगाई रहती है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल का पूरा डिटेल्स निकल जाएगा। तो मैं आपके वहाँ उस दिन भी यही चर्चा हुई थी बैंक के पदाधिकारियों के समक्ष, और आपके द्वारा मैं जो भी लोग आपको सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत में ये सिर्फ सजेशन के लिए नहीं, एक रूल भी है, आरबीआई का गाइडलाइंस भी है कि ऑन फोन बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। आपको अगर कोई बैंक कर्मी के नाम से भी फ़ोन करे, आप फ़ोन पर किसी प्रकार का कोई डिटेल्स शेयर ना करें। आप बैंक ब्रांच में जाएं और वहाँ जो भी आपको अकाउंट से संबंधित दिक्कत है वहाँ आपका समाधान किया जाएगा। प्लस कोई भी लुभावना ऑफ़र हो, आप कोई गाड़ी जीत गए हैं, आपको लॉटरी लग गई है, इस प्रकार के कि कोई भी लुभावना ऑफ़र आता है, स्ट्रेट अवे उस मैसेज को डिलीट कर दीजिए, उस पर कोई क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना में मोबाइल में सारे डिटेल्स होते हैं। बहुत सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो मुझे आपके माध्यम से लोगों को यही कहना है कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। आप उस सस्ते या फ्री के ऑफ़र के चक्कर में जो भी आपके बैंक बैलेंस होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। और बैंक में लास्ट में एक और बैंक पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया कि जो भी बैंक फ्रॉड आजकल हो रहे हैं वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी अकाउंट में वो पैसा जाता है। और जब हम लोग उसका तहकीकात करते हैं तो पता चलता है कि वो सारे अकाउंट्स आइदर फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खुले हुए हैं या उसका सही से वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। बैंक के कर्मी और बैंक के पदाधिकारियों का भी ये दायित्व बनता है कि वो अकाउंट खोलते समय काफ़ी अलर्ट रहें, काफ़ी सजग रहें, और जो भी प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन का उसमें कहीं से कोई लापरवाही ना बरतें। और टाइम टू टाइम बैंक में एक बीडिंग प्रोसेस होता है कि वो कोई ऐसा अकाउंट जो जिसमें सस्पिशियस एक्टिविटी चल रहा हो या डोरमेंट हो बहुत दिन से, उसको ऑटोमेटिक बंद करने का भी प्रक्रिया होता है, तो वो भी करें, इसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पे चर्चा हुई थी उस दिन। एक आजकल आता है सर दो, एक तो है कि एनी डेस्क को आप अपने ऐप में अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल पर, एनी डेस्क करके या फिर टीम व्यू ऐसा करके कुछ बताते हैं, तो उसको लेकर के जागरूकता नहीं है और बैंक की तरफ से भी कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि कुछ इस तरह का बताया जाए। तो ये जो बैठक हुई इसमें इस बात पर चर्चा हुई क्या कि जो फ्रॉड जो कॉल आता है जैसे कि बिजली बिल के नाम पर, ये आप फलाना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वो ऐप डाउनलोड करने से सारे डेटा उसके पास आ जाते हैं। तो इसको लेकर के कुछ ऐसा हम लोग भी नहीं देखते, हम लोग भी किसी न किसी बैंक के ग्राहक है, तो कोई ऐसा दिखता नहीं है। तो इस तरह के कार्यक्रम रेगुलर बैंक करे, इसको लेकर कुछ निर्देश दिए क्या? देखिए, इसमें बैंक्स का इंटरेस्ट काफ़ी लिमिटेड है।
बैंक को सिर्फ कस्टमर का जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है या उनका जो भी फाइनेंशियल काम होता है उसको पूरा करना है। पब्लिक अपने मोबाइल पे कौन सा ऐप डाउनलोड कर रही है किस सुविधा के लिए, बैंक्स लिटरली डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर दिस। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि कोई भी आपको अनजान व्यक्ति कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा ऐप आपको भेजता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं, मेरा सिंपल सुझाव रहेगा कि वैसे किसी व्यक्ति को ना एंटरटेन करें, ना वैसा कोई ऐप या सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। इनफैक्ट आजकल बहुत सारे मोबाइल में गेम्स आते हैं, वीडियो गेम हो या नॉर्मल गेम्स हो, उस गेम्स में भी ऐसे हैकिंग डिवाइस लगे रहते हैं जिससे मोबाइल का डाटा कंप्लीट हैकर्स के पास चला जाता है। तो डिजिटल होने से काफ़ी सुविधा भी मिलती है लेकिन काफ़ी परेशानियाँ भी रहती है। तो मेरा लोगों से अपील यही है कि आप कोई भी ऐप या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर नहीं जानते हैं तो उसको कृपया डाउनलोड नहीं करें अपने मोबाइल में। अगर आपको मोबाइल बैंकिंग करना है अपने अकाउंट से तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन रखें। फॉर एग्जांपल अगर SBI में आपका अकाउंट है तो SBI का मोबाइल एप्लीकेशन रखें और किसी अन्य ओपन सोर्स का एप्लीकेशन ना रखें। और साइबर क्राइम से बचने का सबसे जो अच्छा और सटीक तरीका है वो है अवेयरनेस। जितना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे उतना ज़्यादा वो बचेंगे। एक सर दिक्कत आती है, जैसे लड़कियों की फ़ोटो अगर पुराना बॉयफ्रेंड है तो वो ब्लैकमेल करता है, या फ़ोटोशॉप से भी कुछ बना कर करते हैं, और फिर जब लड़कियां जाती हैं तो थाने से कहा जाता है कि साइबर में जाइए। कभी कभी साइबर वाले कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है तो आप थाना चले जाइए। ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है। इसको लेकर क्या गाइड करना चाहेंगे और क्या निर्देश देना चाहेंगे? ये सही मायने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर ऐसा किसी थाने में होता है तो हमारे पुलिस पदाधिकारी की लापरवाही है। इसमें सिंपल गाइडलाइंस पहले भी दिया जा चुका है। अभी मैं आपके माध्यम से लोगों को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रजिस्टरिंग एन FIR वो है जिस थाना क्षेत्र में पब्लिक जो भी जिनको दिक्कत हुई है वो रह रहे हैं, उनका फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो थाना होना चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में अगर थाना के कोई पदाधिकारी हो या थाना प्रभारी हो या कोई भी कर्मी हो, उनको अगर वापस कर देते हैं कोई बहाना बना करके, तो वहाँ पुलिसकर्मी या पुलिस पदाधिकारी दोषी होंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। साइबर थाना जमशेदपुर में बना हुआ है, नोटिफाइड थाना है। अगर साइबर थाना में कोई पब्लिक पहुंचती है कोई शिकायत लेकर के, तो वहां से अगर ये कह के लौटाया जाता है कि नहीं आप संबंधित थाना में चले जाइए, ये भी उनकी लापरवाही है, उनकी गलती होगी। मेरा सिंपल निर्देश है कि पब्लिक को सहूलियत देना है, पब्लिक के साथ जो समस्या है उसका समाधान करना है, तो वो जिस थाना में पहुँच जाए वहाँ उनका समाधान होना चाहिए। अगर किसी थाना में लगता है कि जुरिडिक्शन का इशू है, वो इस थाना में नहीं आकर के किसी अन्य थाना में जाना चाहिए, तो जिस थाना में पब्लिक पहुंची है उस थाना के प्रभारी की जिम्मेदारी है कि उसको सही थाना में पहुंचा दिया जाए, ना कि उनको टाल मटोल उनके साथ किया जाए। खास करके साइबर क्राइम में मेरा सभी प्रभारियों का निर्देश रहता है कि इसमें टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो उसके लिए जैसे ही पब्लिक को किसी भी लेवल पर सूचना मिलती है, पब्लिक के द्वारा पुलिस को सूचना मिलती है, तो उसमें इमीडिएट कार्रवाई करें ताकि पब्लिक के पैसे को हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं। ये अक्सर सुनने को मिलता है कि URL नंबर निकालने में टाइम लग रहा है, तो वाकई सर उसमें उतना टाइम लगता है या फिर टाला जा रहा है? क्या जैसे पब्लिक परेशान हो जाती है फिर वो आपके पास यहाँ आएगी, क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, इसमें ऑनेस्टली दोनों बात है। कभी कभी मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि कभी भी टाल मटोल की नौबत नहीं आती है। कुछ पदाधिकारी कुछ कर्मी ऐसा कभी करते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है। लेकिन इसमें तो पब्लिक के पास जो आई कैन से कि जो उनकी नॉलेज की कमी है, जो सूचना की कमी होती है, वो भी कभी कभी इस मैटर में डिले करता है। फॉर एग्जांपल, अब पैसा अगर निकल गया है तो अकाउंट नंबर चाहिए ही चाहिए, विदाउट दैट हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, अकाउंट स्टेटमेंट के लिए बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक से स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, वहाँ कभी कभी डिले हो जाता है। अगर कोई फेसबुक के माध्यम से या किसी अन्य वेबसाइट के माध्यम से कुछ फ्रॉड हुआ है तो डेफिनेटली उसका URL चाहिए। तो या तो URL जिस डिवाइस से कस्टमर ऑपरेट करता है अपना अकाउंट, उस कस्टमर को देना पड़ेगा, या फिर कोई ना कोई डिटेल होगा जिससे पुलिस निकालेगी। ऑन आर ओन पुलिस को अपने आप किस URL से क्या फ्रॉड हुआ है वो जानकारी नहीं रहती। तो ये सारी समस्याएं हैं। इसमें पब्लिक के पास अगर सभी जानकारी है तो तुरंत हो जाता है काम। अदरवाइज जानकारी जुटाने के लिए हम लोगों को भी डिफरेंट एजेंसी में जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर अकाउंट स्टेटमेंट लेना है तो बैंक में जाइए। उसमें भी है कि सिंपल अकाउंट स्टेटमेंट अगर क्रेडिट डेबिट का डिटेल्स है तो बैंक इमीडिएट देता है, बट कोई UPI के माध्यम से अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो UPI में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, कौन सा मोबाइल डिवाइस रजिस्टर्ड है, वो सब देने के लिए फिर अलग एजेंसी को अप्रोच करना पड़ता है। सिमिलरली फेसबुक है, ट्विटर है, इससे अगर कोई डिटेल चाहिए तो आपको अलग नोटिस दे करके उसमें कम से कम 1 वीक 10 डेज़ का टाइम लग जाता है।
तो बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें होती है जिसके कारण डिले होता है, बट फॉर पब्लिक इट इज़ ओनली पुलिस कि पुलिस के पास गए और अभी तक हुआ नहीं। तो सर जिस तरह से केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो आप फ़ोटोशॉप बना करके ब्लैकमेलिंग का हो या साइबर फ्रॉड जो बैंक फ्रॉड हो रहा है वो हो, तो इतने सारे केसेस आए दिन आ रहे हैं, तो क्या इतना संसाधन है पुलिस के पास, क्या उतनी संख्या है पुलिस अफसर की कि सबको डील कर सकें? क्या इन्हीं वजहों से थोड़ा, जैसे मान लीजिए कि 100 में 30 सॉल्व होते हैं, 70 नहीं भी हो पाते हैं, क्या इन वजहों से ऐसा होता है? देखिए, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आप पूछिएगा कि क्या पुलिस 100% इक्विप्ड है, तो मेरा आंसर रहेगा नो। बट ये 100% इक्विप्ड कभी हो भी नहीं सकता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लोगों का अप्रोच ये रहता है कि जो भी आज के डेट में हमारे पास रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस से ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ पब्लिक को दी जाए। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, जैसे जैसे नए क्राइम का नेचर अलग अलग तरीके से क्राइम हो रहे हैं, तो पुलिस भी अपने आप को अपग्रेड कर रही है। हम लोग, आप खुद देखेंगे कि जमशेदपुर में 2018 के पहले साइबर थाना नहीं था, अभी साइबर थाना है, नोटिफाइड साइबर थाना है। आज से 10-15 साल पहले उतना फुल फ्लेजेड टेक्निकल सेल नहीं होता था जितना आज के डेट में है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है, डिमांड्स बढ़ती जा रही है, नेचर ऑफ क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो पुलिस भी अपने आप को अपग्रेड करती है। तो येस, वी आर सफिशिएंटली इक्विप्ड जो भी समस्या है उसको डील करने के लिए, बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हम लोगों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि जो रिस्पॉन्स टाइम हो उसको कम किया जा सके। तो ये चैलेंज हमेशा रहता है और ये चैलेंज कोई अपने आप में बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको हम लोग टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे एसएसपी प्रभात कुमार, जिन्होंने खुलकर पूरी जानकारी साझा की है कि किस तरह से आप जो है साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, किस तरह से बैंक जो है वो अवेयर कर सकते हैं, पुलिस किस तरह से लोगों को अवेयर कर रही है कि वो झांसे में ना आए, क्योंकि अपराधी भी जो है वो नित नए दिन नई नई जो चीज़ें हैं वो ईजाद कर रहे हैं। यानी कि तू डाल तो मैं पात की तर्ज पर आए दिन आप जो है नए तरीके से क्राइम वो कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जो है वो सावधान रहें। वो सावधान रहेंगे, किसी के झांसे में नहीं आएंगे, तो नौबत आगे तक नहीं जाएगी। और अगर नौबत आगे तक जाती है तो शहर में जो साइबर थाना है वो डील करने को तैयार है, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो एसएसपी कार्यालय आकर पब्लिक जो है अपनी शिकायत रख सकते हैं। सहयोगी बबलू के साथ अन्य अमृता, शार्प भारत के लिए।